बोलिए भारत माता की, भारत माता की, मलयनाथ स्वामी जी की, मलयनाथ स्वामी जी की। गिड्डी आर्ट महोत्सव के इस बहुत ही शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम में अभी हम जिनको सुन रहे थे, हमारे इस क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय विधायक और हमारे वरिष्ठतम नेता जो सामान्य परिस्थितियों से उत्तराखंड के शिखर तक पहुंचे, आप सबके प्रिय नेता, हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय बिशन सिंह चुफाल, हमारे बिशनदा, हम सबके अत्यंत ही लोकप्रिय और जो भारत सरकार में मंत्री रह चुके हैं और लगातार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, चाहे कोई समय हो, आपदा का समय हो, चाहे कोई परेशानी का समय हो, लगातार आपके पोस्टमैन की तरह काम करते हैं। यहां से लेकर दिल्ली तक, देहरादून तक, भारत की संसद में भी हमारे सारे मामले उठाते हैं। और हमारी पार्टी ने अभी जो 2022 का चुनाव है, उस चुनाव को जिताने की जिम्मेदारी प्रबंध समिति के अध्यक्ष के नाते भी आपको दे रखी है। हमारे लोकप्रिय सांसद भाई अजय टमटा जी, हमारे आज जिनके संयोजन में ये यहां पर शानदार महोत्सव चल रहा है। अब आने की डेट तो पहले भी तय हुई थी, एक बार इस विषय की एक दिन और तय हुई, 7 तारीख है ऊंच मेल और पल्ली बिटे यहाँ कार्यक्रम ले बन बीच, यहाँ कार्यक्रम छो, यहाँ कार्यक्रमों बाद सितारगंज में कार्यक्रम छो, सल्ट में कार्यक्रम छे और हमारा अजय टमटा जी और मैल दुए लोगों ले यहाँ ऊंचे और बिशंदा यहाँ रूनिया पल्ली बिटे। लेकिन अचानक बीच में वो भारत हमारी पार्टी बहुत ठुली मीटिंग जिसमें पूरा देश प्रधानमंत्री जी ले थे, गृह मंत्री जी ले थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ले थे, सब वो कार्यक्रम में रूनियल से, तो अचानक वो कार्यक्रम निरस्त हो गए। फिर तो मैं आज अच्छा उससे मुझे हुई जो भगवान चाहते, भगवान की मर्जी के बिना के न हो सकनो ये संसार में। तो आज आप सबके बीच में पहुंचा और जिनके आग्रह, विशेष आग्रह के कारण से हमारी नगर पालिका की यहाँ की अध्यक्ष बहन कमला चुफाल जी, हमारी पार्टी के बहुत ही युवा यशस्वी जिला अध्यक्ष भाई वीरेंद्र सिंह बल्दिया जी, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता मेरे बड़े भाई आदरणीय केदार जोशी जी, मेहमान भाई हमारे देवपाल जी, और कौन है, हाँ हमारे देवीदत्त जोशी जी, देवदा, हमारी ब्लॉक प्रमुख बबीता जी एवं सभी वरिष्ठ नेतागण, मनोज शाह जी हमारे व्यापार संघ के अध्यक्ष और सभी उपस्थित हमारे सभी पदाधिकारीगण, सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण, हमारे मेहमान भाई और हमारे डीएम साहब, एसएसपी साहब और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं, बहनें, मेरे नौजवान साथी, प्यारे बच्चों और दूर दूर से जो अपनी प्रस्तुति देने के लिए इस मंच में रंगारंग कार्यक्रम, जिनके अभी मैं सुन भी रहा था, बड़ा मन था कि आप सबके बीच में इन कार्यक्रमों को देर तक सुनूं। बड़ी इच्छा होती है कि आप सबके बीच में बैठूं, आप सबके साथ में बात करूं, लेकिन क्या करें, समय कम पड़ जाता है। अभी मेरे से पिछले दिनों एक पत्रकार पूछ रहे थे कि अब और तब में क्या अंतर लगता है, जब से आप मुख्य सेवक बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, तो तब में और अब में क्या अंतर लगता है, कुछ बदला हुआ लगता है क्या? मैंने कहा मैं बिल्कुल नहीं बदला हूं, मैं वैसा ही हूं
मेरी सोच भी वैसी है, सब कुछ वैसा ही है। केवल क्या हो गया है, समय की कमी हो गई है। पहले जिन दोस्तों से घंटों बात कर लेते थे, चाय पीते थे, खाना खाते थे, उनके साथ घूमते थे, आते थे, जाते थे, अब उनके साथ उतना नहीं हो पाता है। ये परिवर्तन हो गया है। इसलिए समय की बाध्यता है, नहीं तो मैं इतने सुंदर कार्यक्रम यहां पर आप लोगों के बीच में हुए। कमला जी ने बताया, हमारे बिसंदा बता रहे थे कि बहुत ही शानदार कार्यक्रम यहां पर हो रहे हैं, और मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आज मैं आप सब लोगों के बीच में आकर बहुत अभिभूत हूं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के बीच में आकर। मैं आपको बताऊं, एक बार मैं बचपन में, क्योंकि 4-5 साल का था, मैंने 12वां स्कूल में पढ़ा वहां टुंडी के पास। उसके बाद बीच में आना जाना लगा रहा, हर बार आता था जाता था, आता था जाता था बीच बीच में। एक बार 2006 में मैं अजय भाई यहां लगभग 1.5 महीने तक रहा। ये बल्दिया जी जानते, बिसंदा भी जानते हैं। मैं 1.5 महीने लगातार रहा यहां। किसी दिन डिडियाट रहा, किसी दिन जोरासी रहा, कभी कनाली छिना रहा, कभी मैं छड़नदेव रहा, कभी पीपली में रहा, कभी उधर पिथौरागढ़ रहा, हर जगह। कभी हम लोग भटेड़ी भी गए, कई जगह पैदल यात्रा करी हमने, मण मुनाकोट से लेकर वहां तक, देवड़ा तक। और उसके बाद एक दिन मैं लगातार यहां थल से नाचनी की ओर जब आया और मुआनी गया, फिर लास्ट में जब मैं मुआनी से जाने लगा, मुझे हल्द्वानी जाना था, और जब मैं मुआनी से जाने लगा तो मैं सही बता रहा हूं आपको, मैं मिसाज लगती थी। मैं सोची कि मैं कहा जाम रही हूं, कि छोड़कर जाम रही हूं हमें, के न के छुटुमरी में गए। इस मतलब दिल में इतू कचौट हो गए कि बहुत है वैस, मतलब खराब लगो मर्चू जब मैं बटे गयो। तो इसमें लगाव था, और मैं आज तम सब लोगों ने देख बेर यामिन इतुक लोग और इतुन बाट में इतुक स्वागत सब ने करी, तो मैं समझ सकती हूँ कि तुम और कतु प्रेम छ। और मैं बहुत ज्यादा वायदा न कर लू, लेकिन हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी छन, नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने हमारा उत्तराखंड राज्य की ना बहुत काम कर रहा है। इतु काम कर रहा है कि जो कभी कोई सोच ले न सकते हो। अगर हम पूरे, जब बेटे ये देश आजाद हो रही, तब बेटे आज तक अगर हम हिसाब निकालना, तो एक देश में लगातार 60 साल तक एक पार्टी के शासन रही, और एक पार्टी के शासन में ले एक परिवारों का शासन रही 55 सालों तक लगातार। और देश में वो कोई काम न हो जो काम आए जी 7 साल के शासन काल में नरेंद्र मोदी जी कर दीजिए। आज पूरी दुनिया हमारे देश का लोहा मानन में गए, चाहे चीनों का मोर्चा हो, चाहे पाकिस्तानों का मोर्चा हो, चाहे पूरी दुनिया में भारतों जो है मान सम्मान स्वाभिमान पहचान जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी बनने के बाद भेजे, वो कभी पल्ली न हो पाए। आज उत्तराखंड की उन्होंने विशेष प्रेम छ, जैसे हमारे सांसद जी लल्ले बटे की कि जब मैं उन्होंने दगड़ पल्ली बार मिलना ही ना गई, तो मैं केवल 15 मिनट का टाइम रखना छू, जो सरकारी शेड्यूल थे केवल 15 मिनट, और बात करन इतुक बात कि तमन विश्वास तो उन्होंने यूले पता छ कि डिडियाट में की समस्या छ, कनालचिन में की समस्या छ, धारचूल में की परेशानी छ, कैलाश मानसरोवर रोड में कतु की हो छ, वह दारमा वैली में क्यों, वह गुंजी में क्यों, एक एक स्थान के बारे में। और हमारे जो माँ बहनी छन, उन कस्य घास काटना जनन, कस के जंगल जनन, उन्हें क्या परेशानी छन, सारी चीज अगर कोई जानता, हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानो। एक एक चीज मैं तो दंग रह गई हूं, जतुक चाहे मैले मालूम न थो।
मैं पहाड़ में पैदा बह रही हूं, तुम्हारे बीच में पैदा हुई हूं। वो तुक चीज मैं लेने जान लू, जतुक चीज हमारे देश प्रधानमंत्री जी जानना। तबे उन्हें जो है, जैसे उन प्रधानमंत्री बने, उन्हें 1 रैंक और 1 पेंशन लागू करी। यहाँ हमारे सब लोग सेना में छन, हर घर घर बिटे एक सेना में छन, और 40 साल बिटे यू मांग लगातार उठते रूज, लगातार यू मांग उठी कि ये 1 रैंक 1 पेंशन लागू होने। लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार जो था, उन्हें अपने कान में तेल हलवे पड़ गई थे, उन्हें कोई काम न कर। अल्लाह अजय टमटा जी बताया, यह बेटे टनकपुर जाने में पल्ली 7 घंटा 8 घंटा लगता। अब हम यहाँ बेटे 1 घंटा लागल पिथौरागढ़, और वहां बेटे 3 साढ़े 3 घंटा में पिथौरागढ़ बेटे हम वहां टनकपुर पहुंचे। उन वाले टाइम में बहुत लंबा समय यह बेटे कतु का दिन यह टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन मांग कर, और वो रेल लाइन मांग लगातार कई साल कतुक तो हमारे मल्ली पूछ गया मांग करते करते, लेकिन वो मांग पूर्ण है। पहला बार हमारे टमटा अजय टमटा जी ले, बिशन सिंह चुफाल जी, बिशन दयाल ले, मैं ले, लगातार हम लोगों ले, लगातार प्रधानमंत्री जी तक बार बार की। तो मैं हमारे सपन का तरफ बटे प्रधानमंत्री जी धन्यवाद करना चाहूँ कि उन्होंने ये रेल लाइन जो है स्वीकृति दिया है, लेकिन 28 करोड़ रुपए दिया है। आज के अवसर में चूंकि बात बहुत छन, और मैं तुम्हारे बीच में आकर बिसंदा अपनी भाषा में भाषण दी मर, तो मेल के मेले अपने भाषा में बात कर लेता इसलिए। तो प्रधानमंत्री जी क्या चल रहा है, अल्लाह केदारनाथ हरीज प्रधानमंत्री जी। अब मैं याद आ गए इन्हें जो इतनी ठुली सपन का है, ठुली स्वामी विवेकानंद उन्हें मूर्ति लगा रहा है यहाँ पूरा उत्तराखंड में। सपन का है ठुली मूर्तियां लगा रहे 18 फीट है। और इसके प्रधानमंत्री जी केदारनाथ जी में जब वो आया तो पूरा हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में पल्ली जो ये बहुत सारा नेता इसलिए सुनने, वो नेता लोग जो है उससे मैं क्या धर्म की बात न करनू, वो कैसे धर्म वाल से कुछ सब धर्म हम सब बहुत सम्मान करनू, मैंने बहुत सम्मान कर छू। मैं खुदा ये मामले में बहुत उदार छू, बहुत मैं इस कट्टरता की बात न करनू। लेकिन एक नेता इस था, जब वो मुख्यमंत्री थे ना, तो उनके एक बात करेंगे। अब मैं यहाँ छुट्टी करी, जो हमारे यहाँ त्योहार होना, जो प्रमुख त्योहार होना, मतलब 14 तारीख भल जो है हमारे यहाँ एक इगास त्योहार हो, जैसे कुनान बड़ी दिवाली 11 दिन बाद हो, 11 दिन बाद दिवाली पूरा उत्तराखंड में अलग अलग जाग में हो। तो मैं क्या दिन छुट्टी कर देना, क्योंकि एक दिन सब लोग अपन घरन में जाना, दूर दूर बिटे होना, अगर दफ्तर लागल हो तो उन्होंने ऑफिस खुल लो तो उन्होंने दिक्कत हो। जब मैं छुट्टी करी तो मुझे जो है अपन वो में कमेंट लगी थी, एक दिन तो अतवार छो, अतवारा दिन छुट्टी करेली मुख्यमंत्री। अरे मेरे की भैया अतवारा दिन छुट्टी न कर रहा है, एक दिन बाद एक छुट्टी करेली, जिस दिन अतवार से वो कहे अगले दिन के लिए छुट्टी करेली। अब छुट्टी हो गया पूरी, लेकिन उन्हें पता से कब छुट्टी करी अपन समय में जब उन मुख्यमंत्री थे, उन्हें छुट्टी करी शुक्रवार है। शुक्रवार जानता ना क्यों जो दिन, वो दिन क्यों नमाज पढ़ना, नमाज जानते ना, खर में टोपी लगाए गए नमाज को पढ़ता। मैं कह को नाम न ले मुझे, मैं पल्ली कह ली कि मैं सपन को सम्मान करना, हम छुट्टी करो मुझे, जो हमारे 30 त्योहार छन जो कई साल बेटे हम मनूना, और उन छुट्टी करना वो दिन, जै दिन नमाज पढ़ना दिन हो। और बात करना कि मैं उत्तराखंड छू, मैं उत्तराखंडिया जान छू, जब जब चुनाव याद हो, जब जब चुनाव हो तब तक इस बात करना। उन समय में कतु भ्रष्टाचार बीच, कतु जो है शराब वाला आयन, कतु जो है गुंडा आयन, कहाँ गोलीबारी भैंस, जेलर जो है जेला भीतर जावे, उधर मुख्यमंत्री काल में गोली मार दी, ठीक जावे ठोक दी सिद्ध। उस सरकार चलू थे, अब उन्होंने की हम ये कर दूं वो कर दूं, है तुम्हारे यहाँ ले आल ये ले बोल हम जिला बना दूं। अरे भैया जब तुम मुख्यमंत्री थे तब तो जिला बनाए ना, अब कहां बनो चाह। तो मेल के चलते ये हमारे लोग जो है बीच में आया, वहां देहरादून ले आया, बिसंता दगड़ आ रही छू,
अल्लाह यही आया पूरा प्रतिनिधि मंडल आ रही हम उनारी मांग जुले छ बहुत जायज मांग छ मैं ले जान छू वो खिने एक आयोग ले बना रहा है हमारा सरकार है पल्ली ले आयोग बन रही है आयोग एक रिपोर्ट आई और मैंने जान कि हमारे यो डिडियार क्षेत्र में बहुत विकास की जरूरत है बहुत चीज लगातार अल्लाह बिसंदाल ने बताया थे कमला जी ने बताया मैं तो मैं तुम विश्वास दिलू ना कि जल्दी ये समस्या के लिए हम लोग कोई ना कोई बाट निकाल लो क्योंकि हर चीज में हम बाट निकालो मरिया बाट निकालना कि ना बीचों का रास्ता निकालना अल्लाह आंगनबाड़ी वाल बहन का हमारा जो है आशा बहनन का हमारा जो है उपनल कर्मचारी का सरकारी कर्मचारी का सबन का हमें जो है बीचों बाट निकाल रहा है हमारे ग्राम प्रधानों को उन्होंने हमें मानदेय बढ़ा रहा है तो हर क्षेत्र में क्या न क्या हम कर्म रहा और प्रधानमंत्री जी के लिए स्पष्ट मानन छ कि ये जो 20 से 30 ये 2021 चल रही ये 2021 बिटे 2030 तक ये जो समय छ यू समय उत्तराखंड का समय हो यानी कि उत्तराखंड राज्य ये 10 साल में हिंदुस्तानों नंबर 1 राज्य हो हर क्षेत्र में और प्रधानमंत्री जी पूरा आशीर्वाद हमारे दगाड़ था 21 सालों को उत्तराखंड हो रही जब ये 25 सालों को तब हम एक सिल्वर जुबली मनूल और हर क्षेत्र में चाहे वो शिक्षा क्षेत्र था चिकित्सा क्षेत्र था खेल में नीति हमारा जो है परिवहन में नीति हर चीज में ये पर्यटन में रुपये के लिए बात आ रही है रुपये ले हम लोगों तो मैं आप सब लोगों को बहुत धन्यवाद करना कि आप सब लोग इतनी ठुली संख्या में आ रही था इतुक लोग आ रहे थे हमारे आमा हमारे दीदी बहनी सबन भाया सबन को मैं बहुत धन्यवाद करना और हमारे ये बिसंदाल जो है कुछ ये मैं मांग रख रहा है उससे तो इन लगातार सब काम ये करना रूनन लगातार करना और जब मेरे पास उन्होंने कम से कम 10-20 एप्लीकेशन ले उन्होंने उससे खुदे मंत्री छन खुदे पावर बहुत है लेकिन वो बात ले मेरे पास ले जब उन्होंने तो जो है 10-20 एप्लीकेशन मेरे पास उन्होंने और केवल यहाँ की बात करना कि आज यहाँ पेयजलों काम छ या सड़कों काम छ या मंदिरों काम छ या नालिन को काम छ हर जगह अगर यूं ही बात करना नहीं तो तबले मैं आज ये मांगे जो ये मैं लिख रहा और हमारे कमला बहन ने दुनिया लोगों ने एक साथ एक चीज दुनिया में लिख रहा है कि डिडिहाट नगर से श्रीकोट मंदिर यानी मलयनाथ मंदिर तक ये रोपवे बनाया जाएगा मैं इसकी घोषणा करता हूँ यहाँ से एक बार हाथ ऊपर करके तालियां अभिवादन सम्मानित मुख्यमंत्री महोदय का राजकीय बालिका इंटर कॉलेज डिडिहाट का नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी देव सिंह दसीला के नाम पर रखा जाएगा राजकीय इंटर कॉलेज मुआनी का भवन स्वीकृत किया जाएगा और डिडिहाट में खेल मैदान के लिए जो भी संभावनाएं होंगी जो भी जरूरत होगी क्योंकि यहाँ पर कार्यक्रम इत्यादि करने के लिए जरूरत पड़ती है इसका विस्तारीकरण करने की कार्रवाई की जाएगी और जल्दी से जल्दी हम कहेंगे कि हमारे डीएम साहब इस पर जो है सारी डीपीआर इत्यादि जो भी बना के जल्दी भेजेंगे जिससे कि हम इस पर जल्दी कार्रवाई करेंगे इसके साथ साथ आपने 2-3 मांगे प्रांतीकरण के बारे में भी कही है घसाड़ के उच्चीकरण की भी कही है उसको भी जो है हम अपनी घोषणा में सम्मिलित करते हैं वो भी हम जो है उसको पूरा करेंगे और साथ में नगर की आंतरिक जो मार्गे हैं जो नगर पालिका क्षेत्र में आंतरिक मार्गों में इसमें जो है आंतरिक मार्गों के निर्माण के लिए और साथ में सौंदर्यीकरण के लिए जो हो सकता है उसको भी जो है स्वीकृति प्रदान की जाएगी और अभी जो ये लगा है आज यहाँ पर हमारा इतना अच्छा महोत्सव यहाँ पर हो रहा है क्योंकि टाइम कम है अभी बहुत सारे मुद्दे इसमें रह गए हैं मैं फिर कभी बीच में आपके बीच में आऊंगा लेकिन आज आपने मांग की है कि इस मेले को राजकीय मेला घोषित किया जाए मैं घोषणा करता हूं कि प्रत्येक वर्ष अब ये मेला राजकीय मेला होगा और जो भी व्यवस्था होगी सब सरकार की तरफ से होगी मैं आज के अवसर पर पुनः अपनी सभी माताओं को बहनों को बड़े बुजुर्गों को नौजवान साथियों को एक बात कहते हुए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि आने वाले समय में अगले 10 वर्षों में उत्तराखंड डबल इंजन की सरकार के साथ चलते हुए
यानी कि माताओं बहनों का, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ, नौजवानों के साथ एक साथ हम कदम बढ़ाते हुए उत्तराखंड को हर क्षेत्र में हिंदुस्तान का नंबर 1 राज्य बनाएंगे। ये प्रधानमंत्री जी का हमारे ऊपर आशीर्वाद है। आप सब लोगों ने मिलकर इस आशीर्वाद को आगे बढ़ाना है। ये यात्रा, अगर मैं यहां से बोल रहा हूं तो ये यात्रा केवल पुष्कर सिंह धामी की यात्रा नहीं है, ये हमारे अजय टमटा जी की यात्रा नहीं है, हमारे बिशन सिंह चुफाल जी की यात्रा नहीं है। ये यात्रा हमारी सबकी सामूहिक यात्रा है। आपने जरूर मुझे आगे कर रखा है, मैं मुख्य सेवक के रूप में हूं, वो सांसद के रूप में है, बिसंदा हमारे यहां से विधायक के रूप में है, लेकिन उनके आप हम सब लोगों के पीछे सबसे बड़ी ताकत किसी की है तो आपकी है। हम सबका लक्ष्य एक है कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी सोचते हैं, जो कर्मयोगी है, राजनीति के क्षेत्र में 20-20 घंटे काम करते हैं, उनका भारत मां के अलावा उन्होंने कहा है इदम नमम इदम राष्ट्राय स्वाहा, जो केवल और केवल भारत माता के लिए काम कर रहे हैं, उनके विजन को हमें साकार करना है। मैं आज के अवसर पर आप सभी को अपने हृदय की गहराइयों से आप सबका धन्यवाद करते हुए कि आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हैं, आपने आशीर्वाद प्रदान किया है, आपका आशीर्वाद यूं ही बना रहे, आप सबको प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बोले भारत माता की, भारत माता की।